gov.in ये वाली साइट आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है एसएससी का ऑफिशियल साइट है जहां से आप लोग फॉर्म को भरेंगे। और यहाँ देखिए लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। मैं आपको पहले रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद से हम लॉगिन करके आपको सारी जानकारी को बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाला सेक्शन पे। उसके बाद हमारा जो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का एक और बटन नीचे में मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड है तो आप उसको यहाँ यूज करके लॉगिन करेंगे, आप आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। चलिए मैं पहले रजिस्ट्रेशन करूंगा और पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका पहले रजिस्ट्रेशन वाला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फ्यूचर में हमेशा इसी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड को यूज करके आप भविष्य में जितनी भी एसएससी की वैकेंसी आएगी, जैसे एसएससी जीडी आएगा, सीएचएसएल आएगा, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आती है, सीजीएल आती है, तमाम वैकेंसी आती रहती है एसएससी के द्वारा। साल में 8-10 वैकेंसी आती है, तो उन सभी के लिए इसी ओटीआर से आपको करना होगा। ये नहीं कि बार बार आप ओटीआर करेंगे, एक बार ओटीआर कर देंगे आपका वही अब हमेशा काम आएगा फ्यूचर में। ठीक है, चलिए हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। 4 स्टेप में ओटीआर करना होता है। यहाँ पे आपको पूछा आपके पास आधार कार्ड है, आप यहाँ यस करेंगे और अपना आधार संख्या इन दोनों बॉक्स में लिखना है, यहाँ आपको टिक करना है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो करेंगे, तो उसके उपलक्ष्य में आपको कोई एक दूसरा आईडी प्रूफ देना होगा, जैसे कि आपका नाम का प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, इसमें से कोई एक, एड्रेस प्रूफ में इसमें से कोई एक, और अपना फोटो, और यहाँ एक जेंडर के लिए कोई प्रूफ देना होगा, इसमें से कोई एक, और फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट नंबर, ये सब आप लिख के आगे प्रोसेस करेंगे। लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है और आधार संख्या दोनों बॉक्स में लिखना है, इसको टिक करना है। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी चला जाएगा, जैसे आप यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है आधार संख्या लिख लिया है। यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट ही आपका शो करेगा जब आधार संख्या लिखेंगे तो, और इसको टिक करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए तुरंत जो है आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार से, उस पे ओटीपी जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखेंगे तो आपका सक्सेस लिख देगा, आपको ओके कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना जो है पूरा नाम लिखना है, जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे है। इसकी वजह से फिर दोबारा से अपना नाम को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ अपना जेंडर बताएंगे, मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे आपको बता देना है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेनी है। ये देखिए कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से अपना जो सबसे पहले ईयर को कंफर्म करेंगे, तो यहाँ से ईयर जो है आपका कंफर्म होगा। ईयर कंफर्म होने के बाद से आपको जो है डेट चूज करना है, फिर मंथ चूज करना है। ऐसे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ की क्या करना है फ्रेंड, चॉइस कर लेना है। ऐसे देखे ना, फिर उस डेट ऑफ बर्थ को दोबारा, यहाँ हर चीज को 2 बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। फिर यहाँ फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम को दोबारा लिखना है, फिर मदर्स नेम, फिर मदर्स नेम को दोबारा लिखना है। अब यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की जानकारी भरनी है, तो मैट्रिक का जो बोर्ड का नाम बताएंगे, कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास आउट किया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, जो भी बोर्ड से आपने मैट्रिक पास आउट किया हुआ है। फिर मैट्रिक का ही रोल नंबर यहाँ पे आपको 9 नंबर में लिखना है। फिर दोबारा से मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे कंफर्म लिख देना है। फिर पासिंग ईयर बताना है मैट्रिक का, ये सारा चीज मैट्रिक की जानकारी पूछ रहा है। फिर वेरीफाई पासिंग ईयर, फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आप कहां तक पढ़े हैं। अगर आप डिप्लोमा तक पढ़े हैं या ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, पीजी तक पढ़े हैं, जहां तक आपने पढ़ाई किया है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको क्या करना है फ्रेंड, चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिखना है और यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना है। और उसके बाद से यहाँ पे जैसे मोबाइल ईमेल लिखेंगे ना, तो यहाँ पे एक आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही ओटीपी जाएगा, उन दोनों को वेरीफाई करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे मैंने आपको फ्रेंड्स बताया, हमने यहाँ पे जो है पूरा इंफॉर्मेशन को अच्छे से फिलअप कर लिया है और एक बार अच्छे से वेरीफाई भी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ईमेल मोबाइल भी वेरीफाई कर लिया है। ईमेल लिखते ही यहाँ पे आपको आएगा सेंड ओटीपी, आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक बटन बनेगा ओटीपी लिखने के लिए, आप लिखेंगे, वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट हो जाएगा। तो हमने वैलिडेट कर लिया है। अब यहाँ करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये वाला स्टेप आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मेरा लोडिंग ले रहा है। और देखिए आप ओटीआर जो है ना, माई एसएससी का एक एप्लीकेशन जारी हुआ है, एसएससी ने ही जारी किया है, आप वहां से भी ओटीआर कर सकते हैं। सारा फॉर्म अप्लाई जो है वहां से भी कर सकते हैं। तो अगर आप बोलिएगा तो हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि मोबाइल ऐप से जो है कैसे आपको जो है ओटीआर करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ सक्सेस हो गया, ओके करेंगे। ओके करते ही देखिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है प्राप्त हो जाता है। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि बेसिक डिटेल्स आपको जो सेव हो चुका है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हो चुका है। और 30 दिन के अंदर जो है ऑटोमेटिकली अगर डिलीट हो जाएगा अगर आप इसको आगे प्रोसेस नहीं करते हैं तो। और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वन टाइम जो है पासवर्ड जो है आपको शेयर किया गया आपके मोबाइल और ईमेल पे। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है सही से। और एक जो है टेम्पोररी पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे भेजा गया है। अब क्या करेंगे, इसे नोट करने के बाद से यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। अब अगला स्टेप हमको पासवर्ड को रीसेट करना है। ठीक है ना, तो हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको लिखेंगे और टेम्पोररी जो पासवर्ड आपके ईमेल पे आया है, मोबाइल पे उसको लिखेंगे। कैप्चा कोड भर के हम जो है साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जो टेम्पोररी पासवर्ड आया 6 डिजिट का पासवर्ड रहता है, हमने लिख लिया है, कैप्चा कोड भर लिया। यहाँ करते हैं साइनिंग। साइनिंग
करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोलेगा प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड। अब आपको जो है नया पासवर्ड सेट करना है। तो जो ओल्ड पासवर्ड आपको टेम्पोररी वाला पासवर्ड है उसको यहाँ लिखेंगे और नया पासवर्ड आपको बनानी है। अब ये फ्यूचर में आपका जो नया पासवर्ड आप बना रहे हैं यही फ्यूचर में हमेशा काम आएगा। कौन कौन सा? तो रजिस्ट्रेशन नंबर और ये जो नया पासवर्ड बना रहा है ये ओल्ड पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। अब जब पासवर्ड बनाएंगे तो कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस मतलब एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, एक नंबर भी यूज करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करेंगे और 25 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नाम जो है राजू है तो RAJU@12345 ऐसे करके आप पासवर्ड जो है सेट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड लिखते हैं और एक नया पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है बतानी है। अब इसमें से क्वेश्चन 1 चूज करना है। आप क्वेश्चन कुछ भी चूज कर सकते हैं और उसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 भी आपको चूज कर लेना है और उसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं। आप क्वेश्चन भी कुछ भी चूज कर लीजिए, आंसर जो भी XYZ देना है आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे पासवर्ड रीसेट सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे भी सक्सेस हो जाता है, आपको ओके कर देना है। अब आपको जो है लॉग इन करना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ है वो लिखेंगे और जो आपने अभी नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड लिखेंगे और कैप्चा कोड भर के आपको जो है लॉग इन करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया पासवर्ड हमने बनाया वो और कैप्चा कोड हमने लिख लिया। अब यहाँ करते हैं लॉग इन। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको एडिशनल जानकारी यहाँ पे पूछेगा जो कि तीसरा स्टेप हमारा खुल चुका है। अब यहाँ पे हम आपको कैटेगरी चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसको दोबारा चूज कर लेना है। नेशनलिटी यहाँ से चूज कर लेना है कि आपका इंडियन है कि आप नेपाली है, क्या है, भूटान है, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। यहाँ विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान पूछ रहा है, कट का निशान, जला का निशान या जो भी हो सकता है, तिल का निशान हो सकता है, तो आप यहाँ पे एक मार्क्स बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे विकलांग है तो यस करेंगे और यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में बता देना किस प्रकार के विकलांग है और सर्टिफिकेट नंबर उसका यहाँ पे आपको जो है लिख देना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास पहले से बना होना चाहिए, नहीं है तो आप इसे नो करेंगे, ये सब डिसेबल हो जाएगा। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे बताना है, जो कि आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है प्रॉपर अच्छे से लिख लेंगे इस बॉक्स में। फिर यहाँ राज्य और यहाँ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पिन कोड लिख लेंगे। फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, अगर सेम है परमानेंट के अंदर इसको टिक करेंगे, सेम सेम कोड हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको जो है OTR का डिक्लेरेशन देना है। तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी दिया है आपने सही जानकारी दिया है और वो सही है। अब यहाँ पे आपको एग्री कर लेना है और यहाँ पे अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप OTR पे क्लिक करके यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लीजिएगा, हाँ सारा जानकारी सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर लेना है। डिक्लेयर करते हैं ये देखिए आपका डिक्लेरेशन सबमिट हो जाता है। ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपका OTR जो है ना कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा। अब देखिए आपको सीधे लेकर आ जाता है डैशबोर्ड पे। तो अभी तक फ्रेंड्स हम जो है OTR प्रोसेस को समझ रहे थे। OTR हो जाने के बाद से आप लॉग इन करते हैं, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए कैंडिडेट्स डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपने OTR में रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड बनाया उसको आप संभाल के रखेंगे। भविष्य में वही काम आएगा जब भी आप लॉग इन करना हो या फोटो आपको खींचना हो, मोबाइल एप्लीकेशन में लॉग इन करना हो, वही हमेशा काम आएगा। आगे हम बताएंगे, अभी आपको जो है ना आधार फेस ऑथेंटिकेशन भी करना बताएंगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना बताएंगे और ये प्रोसेस मोबाइल एप्लीकेशन से ही पॉसिबल है। तो मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको सारी जानकारी को कवर करके बताएंगे कि कैसे आप करेंगे। तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख के जो है लॉग इन भी करना होगा। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड संभाल के रखना है। भविष्य में भी आपकी जितनी वैकेंसी आएगी इसी तरह से डायरेक्टली आपको लॉग इन करना है और आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। एक बार OTR कर देने का यही बेनिफिट है। अब आपको बार बार ये OTR नहीं करना है, समझ गए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे फॉर्म भरना है। तो देखिए इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो जितनी बहाली चल रही है अभी प्रेजेंट में SSC के द्वारा लाइव एग्जामिनेशन पे आपको शो करेगा। माई एप्लीकेशन में शो करेगा कि आपने अभी तक कितना फॉर्म को फिल किया। एप्लीकेशन हिस्ट्री में शो करेगा कि आपका अभी तक कितना फॉर्म, पुराना से पुराना फॉर्म दिखाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन में आप दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए और आगे 3 स्टेप आप जो है करके लॉग आउट कर दिए। 3 स्टेप करके आपने क्या किया, लॉग आउट कर दिया। तो उस केस में आपको अब आगे कंटिन्यू करना है। दोबारा से आपने लॉग इन किया 2-3 दिन बाद, तो आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे जाना है और उसके बाद से आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे। अप्लाई करने जाएंगे तो बोलेगा आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो आपको माई एप्लीकेशन से ही एक्सेस आगे करना होगा। तो इसीलिए ये सारा सेक्शन बनाया गया है, आप देखेंगे। स्टेटस भी आप यहीं से चेक करेंगे माई एप्लीकेशन पे जाके। तो चलिए हम दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म भर के आपको बताते हैं। और भी दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर की बहाली चल रही है और भी देख सकते हैं आप एग्जीक्यूटिव की बहाली चल रही है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की बहाली चल रही है, CAPF, और ये भी वैकेंसी फीमेल के लिए। अगर कोई फीमेल फॉर्म भरना चाहती है दिल्ली पुलिस के अंदर तो यहाँ से फॉर्म भरेंगे।
करेंगे। मेल के लिए देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे जरूर चेक करेंगे। अच्छा, ये जो है आपका दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल जो कि यहाँ पे वैकेंसी है, और ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बहाली है, तो ये अलग वैकेंसी है, देख रहे हैं ना। ये 29/9 को आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो है आपका 22/9 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। तो दोनों अलग अलग है। मिनिस्ट्रियल में आपको टाइपिंग वगैरह भी शायद रहता है, और इसमें आपको ऑफिशियल वर्क रहता है हेड कांस्टेबल में, और ये आपका जो एग्जीक्यूटिव जो कि कांस्टेबल की बहाली है, जो कि आपका ये रहता है। तो आप देख लेंगे किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई बटन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो क्या करते हैं, हमको कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है, तो हम यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यही ध्यान देना है, ये मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी है, मतलब आपको ऑफिशियल वर्क है, टाइपिंग चाहिए इसमें, और इसमें कोई टाइपिंग वगैरह नहीं चाहिए। दोनों में क्वालिफिकेशन 12th पास ही चाहिए होगा। चलिए अप्लाई वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगला स्टेप आपको आ जाता है, जो कि बोला गया कि सीरियल नंबर 1 से 18 तक ऑटोमेटिकली फिलअप्ड है, जो कि OTR से डाटा आपका उठाया हुआ है, और आप इसे एडिट नहीं कर सकते, लिखा नॉन एडिटेबल। तो आप अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट बटन मिलता है, आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डाटा सेव हो जाएगा, आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताना है कि आप मैक्सिमम कहां तक पढ़े हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, मतलब इस वैकेंसी के लिए आपके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे 12th पास वैकेंसी है, तो 12th पास आप चूज करेंगे। यहाँ पे भी आप पास है कि अपीयरिंग है पूछ रहा है। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है, कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया। फिर यहाँ बोर्ड का नाम पूछ रहा है कि किस राज्य से आपने ये 12वीं पास किया हुआ है, तो वो आप स्टेट चूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम चुनाव कर लेना है। फिर यहाँ रोल नंबर बताना है, परसेंटेज बताना है, CGPA है तो CGPA बताना है, कोई एक आपको काम करेगा, या तो परसेंटेज काम करेगा या तो CGPA काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सही से मार्कशीट के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए आप ये जानकारी को भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और जानकारी पूछेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पूछ रहा है, डू यू पोजेस OBC सर्टिफिकेट कैटेगरी नोटिफाइड इन द सेंट्रल लिस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। मतलब आप जो है OBC सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे पोजेस करते हैं, तो आप यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट आपके पास है, यस करेंगे, नहीं तो नो भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। तो जो भी OBC कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे यस कर सकते हैं। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन है, यस नो में आपको बताना है। यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन है, कोटा ESM फॉर दिल्ली पुलिस, एलिजिबल स्पेशल कोटा, यस नो में बताएंगे। या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं दिल्ली पुलिस के, या तो आप यहाँ यस नो में बताएंगे, मतलब आपके पिता या कोई भी डिपार्टमेंटल उसी को बोलते हैं। वेदर विडो या सेपरेटेड वुमेन, आप महिला विधवा या इस तरह के हैं, तो आप यस नो में बताएंगे। महिला वाले सेक्शन में ये वाला ऑप्शन यस नो में पूछेगा। आप सन या डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिकीज पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ या ऑफ दिल्ली पुलिस, मतलब आप उनके पुत्र या पुत्री हैं, मतलब जो दिल्ली पुलिस में MTS के पद पे काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, तो आपको यस नो में बताना है। हैव यू रिप्रेजेंटेड स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, कंट्री इंटरनेशनल लेवल, मतलब आप जो है गेम के बारे में पूछ रहा है कि आप नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल गेम खेले हैं, तो आप यस करेंगे और अपना गेम के बारे में बताएंगे, किस प्रकार का गेम खेले हैं, सब चीज यहाँ पे आएगा, नहीं तो नो करेंगे। एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। जैसे एज में किनको छूट मिलता है, जो OBC से आते हैं 3 साल, SC/ST को 5 साल, या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए OBC में मतलब छूट मिलता है। तो अगर उनका उम्र ज्यादा है तो यस करके यहाँ छूट लेंगे, नहीं तो नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको पूछेगा अपना एग्जाम सेंटर, आप कहाँ एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो सबसे पहला आपको कहाँ रखना है वो चूज करेंगे। दूसरा आपको कहाँ रखना है, यहाँ से आपको जो है चुनाव करना है। आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं। 3 प्रीफरेंस आपको देना है, जहां आपको नियरेस्ट लगे वहां आप चुनाव कर सकते हैं। अब ये SSC डिसाइड करेगा कि इन तीनों में से कहां भेजेगा, या कहीं चौथे जगह भेज सकता है, कुछ भी निर्भर नहीं है, कहीं भी भेज सकता है आपको, लेकिन चुनाव करना है। अब इसके बाद से आप एग्जाम सेंटर चुनाव करने के बाद से नीचे में NCC सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। तो आपको 2 बार कंफर्म कराना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से डिग्री या PG आपने किया तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। तो ये अच्छे से भर लेने के बाद से आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आता है मेन इंपोर्टेंट पॉइंट, आपको अब जो है यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करना है। अब फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास जो है यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन मतलब माई SSC इंस्टॉल करना होगा, उसके डैशबोर्ड पे लॉगिन करना होगा, फिर माई एप्लीकेशन पे जाके आपको जो है इस फेस ऑथेंटिकेशन को करना होगा, जो कि आपको 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। एक आपको जो है माई SSC इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद से एक जो है फेस RD सर्विस इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, फेस RD सर्विस। ये 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। दोनों का प्रोसेस हम आपको अब आगे का प्रोसेस जो है मोबाइल एप्लीकेशन से बताएंगे, जो आपको आगे यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए अब मोबाइल एप्लीकेशन पे ले चलते हैं और सारा प्रोसेस बताते हैं। वहां पे आपको सिग्नेचर का भी प्रोसेस बताएंगे, सिग्नेचर भी कैसे अपलोड करना है। ध्यान रखिए 10 से 20 KB के बीच JPG फॉर्मेट में चाहिए, और ये भी हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। फाइनल सबमिट करने का भी सारा प्रोसेस बताएंगे। अब इसके आगे सिर्फ फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो अपलोड करना है, ये फेस ऑथेंटिकेशन करना है, और लास्ट में चौथा स्टेप प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू
करना है, मतलब सारी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये आगे का प्रोसेस जो है बहुत आसान है, हम आगे मोबाइल से ही पॉसिबल है ये सारा चीज। तो मोबाइल पे ही हम ले चल के आपको दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है माई एसएससी। क्या सर्च करेंगे? माई एसएससी। ये जैसे आप सर्च करेंगे ये वाला एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं तो अगर आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेट वर्जन आया हुआ है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था तो अपडेट बोला, मैंने अपडेट कर लिया। तो आपको माई एसएससी ये वाला एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन में। जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं दूसरा आपको बताता हूँ एप्लीकेशन। यहाँ पे आप फिर से आएंगे, सर्च में जाएंगे और सर्च में आपको क्या लिखना है, आरडी फेस ऑथेंटिकेशन। क्या लिखना है? आरडी फेस ऑथेंटिकेशन। ये कीवर्ड लिखेंगे तो ये देखिए, ये जो आपका एप्लीकेशन है जो कि मेरा ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है, आधार फेस आरडी, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना। मेरे केस में ऑन इंस्टॉल का आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके बैकग्राउंड में चलने लगता है, आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। ये जो UIDI है उसके द्वारा ये एप्लीकेशन बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथेंटिकेशन है ये। तो हम इसको इंस्टॉल किए हुए हैं ऑलरेडी, तभी जाके हमारा कैमरा ऑन होता है या फेस ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्शन आता है इनेबल। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद से हम अब क्या करेंगे, जो माई एसएससी एप्लीकेशन है उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माई एसएससी क्या करेंगे, सर्च करके इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है, ये देखिए माई एसएससी। इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करते ही कुछ इस प्रकार से ये आपका एप्लीकेशन ओपन होता है और यहाँ पे एरर आ रहा है, हम ओके करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉर्नर से जो है लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद से जो हमको यूजर नेम है वो लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो आपका ये पद है ये भी शो होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे ऑप्शन मिलता है, इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे आते ही फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दिल्ली पुलिस के लिए वो आपका शो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो भी एप्लीकेशन है वो जो भी आपने प्रोजेक्ट में फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये ओपन हो रहा है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ये देखिए आ गया। यहाँ पे देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म फिर से शुरू से खुल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर आपका फॉर्म खुलना स्टार्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना। ये देखिए सारा फॉर्म खुल गया, यहाँ पे पर्सनल जानकारी, एजुकेशनल डिटेल्स सारा खुलेगा। सीधे आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट करते हुए आपको आ जाना है जहां से आप लाइव फोटो खींच रहे हैं, ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे। अब हम सीधे सेव नेक्स्ट करके आ जाते हैं यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन वाला 5वां स्टेप पे। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है टिक करना है। टिक करने के बाद से आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है आधार फेस ऑथेंटिकेशन। हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो है इनिशियलाइजिंग स्टेप 1 2 3 5 तक जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप जाएगा तो ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है चेहरा इस तरह से इस सर्कल में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सर्कल को ऐसे चेहरे मतलब सर्कल के अंदर चेहरा को ऐसे रखना है कि वो ग्रीन हो। जब तक वो ग्रीन नहीं होगा आपका जो है फेस डिटेक्ट नहीं होगा। तो यह लिख रहा है फेस नॉट डिटेक्टेड। तो हम क्या करेंगे, फेस को ऐसे मतलब लेकर जाएंगे इस सर्कल में कि ये ग्रीन हो, और ग्रीन जैसे ही होगा ना हम आंख की पलक को झपकाएंगे। आंख पलक जैसे झपकाएंगे हमारा जो है ये फेस डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद सीधे टाइम आउट हो गया। और उसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो है ये फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ये आपके मोबाइल से ही पॉसिबल है। और जो मैंने आपको दो एप्लीकेशन बताया, एक तो माई एसएससी और एक मैंने जो है आधार जो फेस ऑथेंटिकेशन आरडी सर्विस है वो दोनों एप्लीकेशन होगा तो ही आपका जो ये फेस ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल में लेके जाता हूँ। ये देखिए ग्रीन होना चाहिए, देखिए ग्रीन हुआ, आंख मैंने ब्लिंक किया, ये फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये आपको करना है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे जो है कर लेता हूँ, देखिए कितना आसानी से हो गया। अब हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे ना तो हमारा जो है ये पेंडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके वजह से लाइव फोटो सिग्नेचर ये सब आपका जो है आगे का प्रोसेस होकर आ जाएगा। तो ये आपको करना है इसी प्रकार से मोबाइल से। ये देखिए नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने जो इस प्रकार से आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से आपको भी आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन करना है मोबाइल से। ये मोबाइल से ही पॉसिबल है, आपको वेब ब्राउजर से पॉसिबल नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन से ही आपको पॉसिबल है। अब आता है लाइव फोटोग्राफ सिग्नेचर। तो अगर आप यहां से स्किप करना चाहते हैं तो स्किप करके आप वेब ब्राउजर यूज करके वहां लॉगिन करके आप लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहीं से आपको बता देता हूं लाइव फोटो, क्योंकि मोबाइल का व्यू अच्छा आएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ये देखिए लाइव कैप्चर फोटो का ऑप्शन मिलता है। हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो सिग्नेचर को भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं यहीं से। तो हम लाइव पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से आएगा। आपको एक ऐसे बैकग्राउंड में जाना है जिसका सिंगल बैकग्राउंड हो और सादा कलर हो। ये नहीं कि रेड है या बहुत चमक धमक वाला कलर है, नहीं।
नहीं, एक ऐसे बैकग्राउंड में जाना है जहां पे ये जो बैकग्राउंड हो पीछे का वो बिल्कुल साफ सुथरा हो और थोड़ा सा लाइट में हो, यानी कि खूब कलरफुल हो। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारा फोटो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। देखिए कैप्चर, इस पे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई करके कैप्चर ले लेगा, फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है आपका बोल रहा है कि कैमरा बहुत क्लोज है, थोड़ा सा आप पुनः फोटो को खींचिए। तो हम दोबारा से फोटो को खींचेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप एक बार देख लेंगे कि लाइव फोटो का इंस्ट्रक्शन क्या है। लाइव फोटो हो जाने के बाद से आपको नीचे में जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहां भी आपका फाइल है सिग्नेचर का, वहां से आप फाइल को चूज करेंगे और आप अपलोड कर लेंगे आसानी से। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे मैंने यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को जो है आसानी से अपलोड कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव कैप्चर और सिग्नेचर को भी। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स आपको अगला स्टेप प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू को चेक करिए और वहां पे वेरीफाई कर लीजिए हाँ सारा जानकारी सही है। उसके बाद से लास्ट में आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है डिक्लेरेशन करके, और उसके बाद से आपका जो है लास्ट में फाइनल प्रिंट आउट मिल जाता है। आप अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर आप SC ST से रहेंगे तो, फीमेल से रहेंगे तो 1 भी रुपया आपको फी नहीं लगेगा। अगर आप जो है जनरल और OBC से रहेंगे तो आपको 100 रुपया का एक आवेदन शुल्क देना होगा और उसके बाद से आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट